मैट्रिक्स होता क्या है? तो बुक की डेफिनेशन अगर पढ़ते हैं तो बुक क्या कहता है? अ सेट ऑफ m एंड n रियल नंबर्स n नंबर्स अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स होता क्या है? एक ऐसा एरे बनाते हैं, इसमें m रोज लिखते हैं और n कॉलम्स, इस टाइप से नंबर्स को हम अरेंज करते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स बनता है वो रहता है m इंटू n ऑर्डर का मैट्रिक्स रहता है, इसको बोलते हैं ऑर्डर। अब इसमें m क्या रहता है? नंबर ऑफ रोज, और n क्या रहता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। यहां पर क्या रहते हैं? नंबर्स रहते हैं। जैसे एक सिंपल कोई सा मैट्रिक्स लिया 2 3 4 1 6 7, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। तो नंबर ऑफ रोज यानी m क्या हो गया इसका? 2, m इक्वल्स टू 2। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 1 2 3। सो नंबर ऑफ कॉलम्स n इक्वल्स टू 3। तो m इंटू n 2 इंटू 3 का ये मैट्रिक्स हो गया, ये इसका ऑर्डर हो गया। अब मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है कि एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए m इंटू n कर देंगे हम। 2 इंटू 3 जैसे कर दिया तो कितना आ गया? 6। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए इस मैट्रिक्स में? 6 हो गए। अब अलग अलग टाइप्स के मैट्रिक्स रहते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू बुक अगर हम चलते हैं, पूरा बुक सिस्टमेटिक हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होगा? सिर्फ एक रो रहेगी, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं लेकिन सिर्फ एक ही रो रहेगी। जैसे ये एक ही रो है, यानी m की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 1 रहेगी। और n कैन वेरी, n कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ m 1 हो जाएगा और n जो है वो n कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कितने भी हम नंबर्स ले सकते हैं अप टू n, 2 3 4। तो ये हो गई रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? सेम चीज रहेगी, बस m जो है वो वेरी कर सकता है और n हमेशा 1 रहेगा। तो ये मैट्रिक्स इस टाइप की बनेगी, जैसे 4 6 5। इसके बाद थर्ड नंबर पे आती है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? इसके सारे एलिमेंट्स जीरो रहेंगे, कितने भी। अब सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? तो देखो, एक रो 2 3, नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4, 3 इंटू 4। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं थोड़ा बहुत समझ में आने के लिए। 4 6 5 3 4 2 2 7 9। सो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई? 1 2 3। तो m की वैल्यू क्या हो गई इसके? 3। नाउ 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। नंबर ऑफ कॉलम्स 3। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। तो m इंटू n 3 इंटू 3। तो ये क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब हम पढ़ रहे थे, फर्स्ट हमने पढ़ लिया रो मैट्रिक्स, फिर पढ़ लिया कॉलम मैट्रिक्स, फिर पढ़ लिया जीरो मैट्रिक्स। अब फोर्थ है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होती है। सिंपल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ m भी कुछ भी हो सकता है और n भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम 3 4 5 6 2 7 9 4, मतलब एक तरीके से रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, ब्रेथ कुछ भी हो सकती है। अब इसी में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में एक स्पेशल टाइप होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल का स्पेशल केस होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर हो जाती है। तो उसी प्रकार रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एक स्पेशल टाइप होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें m इक्वल्स टू n हो जाता है, m इक्वल्स टू n। तो जो m क्रॉस n अपन लेते हैं इसमें, तो वो m और n दोनों बराबर रहता है। नंबर ऑफ रोज जितनी रहेगी, नंबर ऑफ रोज 4 है तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी 4 रहेंगे। इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये 5 मेन टाइप पढ़ लिए। सिक्स्थ होती है डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्क्वायर रहता है, स्क्वायर की डायगोनल रहती है। तो स्क्वायर की डायगोनल क्या रहती है? जैसे ये स्क्वायर है तो इसकी डायगोनल ये है, ये 2 डायगोनल रहती है। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो हम लेते हैं
उसमें सिर्फ एक डायगोनल देखते हैं, ये वाली, जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक रहती है, इस डायगोनल को लेते हैं। जैसे कोई सी भी मैट्रिक्स है 4 3 2 3 4 1 6 2 7 9, तो इसकी डायगोनल क्या हो जाएगी, 4 1 9 हो जाएगी, इसकी डायगोनल हो गई। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स रहते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं। तो अब डायगोनल जो होता है, जैसे ये हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए आई जैसे, आई मतलब रो हो गया और जे मतलब कॉलम हो गया। तो ये एलिमेंट जो है ये फर्स्ट रो का है और फर्स्ट कॉलम का है, तो ये क्या है A11। वैसे ही ये वाला जो एलिमेंट है ये रो फर्स्ट है और सेकंड कॉलम है, तो रो फर्स्ट A1, कॉलम सेकंड A2 A12। वैसे ही A13, A21, A22, A23, A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये एलिमेंट क्या है, ए थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब देखो डायगोनल में क्या स्पेशलिटी क्या है इसमें, ये देखो जो रो है वही कॉलम है, नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसीलिए सिर्फ ये वाला डायगोनल लेते हैं, ये वाला नहीं लेते। इधर से लेंगे अगर तो इसमें ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया, इधर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, इधर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो एक वो नहीं आया, इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ये वाली डायगोनल ले लेंगे। अब इसमें क्या होगा, सिर्फ इसी में एलिमेंट रहेंगे, यानी इसी में कोई एलिमेंट है 4 6 2, बाकी सारे जो है इसके ऊपर इसके नीचे सब जीरो, तो इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद सेवंथ स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमने पढ़ा था सबसे पहले। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का स्पेशल केस होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल केस होता है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस होता है जिसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, एलिमेंट्स तो सिर्फ डायगोनल में होंगे लेकिन वो एलिमेंट्स भी सेम होंगे, जैसे सिर्फ 4 4 4 हो गया, बाकी सब जीरो है, तो इसमें क्या हो गया, ये इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स का भी एक स्पेशल केस होता है जिसको बोलते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो नाम से ही क्लियर है, यूनिट यानी 1, आइडेंटिटी जो आइडेंटिटी दिखाता है सबकी यानी 1। तो इसमें क्या होगा, इसमें एलिमेंट तो सिर्फ डायगोनल में रहेंगे लेकिन वो एलिमेंट भी क्या रहेंगे, 1 ही रहेंगे, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये 8 टाइप्स की अपन ने मैट्रिक्स पढ़ ली। इसके बाद और दूसरी होती है सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इनकी एज सच कोई कोर्स में ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये जब हम डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ेंगे 3rd नंबर पे, तो हम इसको पढ़ेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, डिटर्मिनेंट क्या होता है। और 10th जो हो जाएगी वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसमें जो ए है वो 0 नहीं हो। उसके बाद कुछ और होती है जिनको बोलते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में 2 टाइप की मैट्रिक्स हो जाएगी, एक अपर ट्राइंगुलर और एक लोअर ट्राइंगुलर। अपर ट्राइंगुलर में क्या होगा, जैसे जो मैट्रिक्स है अब इसमें ये डायगोनल थी, डायगोनल के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें तो कुछ ना कुछ नंबर होगा, लेकिन इसके नीचे बाकी सब 0। तो जैसे एक कोई सी भी मैट्रिक्स बना ली अपन ने अपर ट्राइंगुलर का एग्जांपल लेने के लिए, ऊपर कुछ ऊपर पॉजिटिव रहेगा, नंबर रहेगा, मतलब 4 3 -2, और डायगोनल यहाँ पे आएगा सेकेंड एलिमेंट 3 2, और यहाँ पे हो गया 6। अब ये जो है ये देखो अपर ट्राइंगुलर है, देखो ये अपर ट्राइंगुलर, इस ट्राइंगल के ऊपर नंबर्स है और इसके नीचे जो ये यहाँ पर 0, तो इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर। ये अपर ट्राइंगुलर का एग्जांपल है। जैसे लोअर ट्राइंगुलर का एग्जांपल में क्या हो जाएगा, लोअर ट्राइंगुलर में एलिमेंट्स रहेंगे और अपर ट्राइंगुलर खाली रहेगा। जैसे 4 3 2 ये तो ये ले लिया। अब इसके बाद अपर ट्राइंगुलर में 0 हो जाएगा और लोअर ट्राइंगल में कुछ भी नंबर हो जाएंगे। ये मैट्रिक्स बन गया एक नया, तो इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर और ये हो गया लोअर ट्राइंगुलर। हाँ, लोअर ट्राइंगुलर में लोअर ट्राइंगल में नंबर रहेंगे और अपर ट्राइंगुलर में अपर ट्राइंगुलर में नंबर रहेंगे। तो ये पूरे अपन ने मैट्रिक्स के टाइप पढ़ लिए। अब इसके बाद पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं ये हम कैसे देखेंगे। तो इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स,
इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स देखने के लिए सबसे पहले तो क्या देखना पड़ेगा कि दे शुड हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, बेसिक कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होना चाहिए। इसके बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। एलिमेंट्स इन करेस्पॉन्डिंग पोजीशन आर इक्वल। जैसे कोई सी मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए आई जे, मान लो ये A11 है, A12, A13, A14, सॉरी गलत हो गया, A11, A12, अब ये क्या हो जाएगा A21 और A22। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब ये ऑर्डर क्या हो गया इसका, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स, ये नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स ये भी 2, तो 2 इंटू 2 का ये ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स हो गई। अब सबसे पहले इसके इक्वल अगर कोई सी मैट्रिक्स है तो सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि उसके नंबर ऑफ रोज भी 2 ही होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 ही होनी चाहिए। इसके बाद अब जैसे कोई मैट्रिक्स है B11, B12, B21 और B22, तो ये हर एलिमेंट A21 शुड बी इक्वल्स टू B21, A22 शुड बी इक्वल्स टू B22, A11 शुड बी इक्वल्स टू B11 एंड A12 शुड बी इक्वल्स टू B12। तो अगर ये चारों एलिमेंट्स बराबर है तभी एक मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, इक्वल कहलाएगी। अब एक्सरसाइज 1 का कंटेंट पूरा हो चुका है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और फिर एक्सरसाइज 1 को देखेंगे। तो एग्जांपल है इफ A इक्वल्स टू 0 0 0 0 0 0। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 इंटू 3। वैसे अभी बी मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और कॉलम 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 इंटू 2। आर ए एंड बी इक्वल, क्या ये दोनों बराबर है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या पड़ी थी हमने, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की, सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तो भैया यहाँ तो रोज और कॉलम्स ही बराबर नहीं है, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3 और इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2। तो क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया कि भैया ऑर्डर ऑफ ए इज 2 इंटू 3 एंड दैट ऑफ बी इज 3 इंटू 2, हेंस ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल, तो ये कंपेरेबल नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन है फॉर द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दे दिया है हमको 3 -5 11 16 √3 17 6 -1, राइट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो लिखना बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 इंटू 4। तो इस क्वेश्चन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा 3 इंटू 4। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए मैंने तरीका बताया था, m इंटू एन कर दो, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। गिन भी लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसके बाद पूछा है एलिमेंट A11, A12, A23, A32 और A34, ये हमसे पूछा है। तो A12 क्या होता है, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट क्या है -5, तो इसका आंसर क्या हो गया -5। अब A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी नंबर क्या हो गया 6। थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी 25। वैसे ही थर्ड रो और फोर्थ कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो और फोर्थ कॉलम यानी थर्ड रो फोर्थ कॉलम यानी ये नंबर 1/√5। तो ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो देखो अभी क्वेश्चन क्या है कि अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो अब अपने को क्या बोल दिया है कि m इंटू एन जो है, एग्जाम्पल 3 है m इंटू एन, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है m इंटू एन ही होता है, तो m इंटू एन 24 है, तो पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं अपने को, तो m इंटू एन के कितने ऑर्डर्स है। तो देखो 24 किस किस के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, मतलब एक तरीके से इसके फैक्टर्स निकालने हैं अपने को। तो m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 24, m की वैल्यू 1 इंटू 24 करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 2 इंटू 12 करेंगे तो 24 आ जाएगा, 3 इंटू 8 करेंगे तो 24 आ जाएगा, 4 इंटू 6 कर देंगे तो 24 आ जाएगा। वैसे ही अब इन चारों का उल्टा कर दो, m को 6 ले लो, n को 4 ले लो, m को 8 ले लो, n को 3 ले लो, m को 12 ले लो, n को 2 ले लो और m को 24 ले लो,
एन को 1 ले लो। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए? 124, 212, 38, 46, 64, 83, 12, 2, 24, 1। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए? 8। तो इसमें पूछा था व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो भैया ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। अब व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, अब अगर इसके पास सिर्फ 5 एलिमेंट्स है, यानी m इंटू एन जो है वो क्या है? 5 है, तो फिर क्या होगा? तो m1 हो सकता है, m इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। अब ये तो प्राइम नंबर है, इसमें तो 2 ही केस बनेंगे, m अगर 5 हो गया तो n1 हो जाएगा। तो इसके क्या आंसर हो जाएगा? 2, 1,5 और 5,1। एग्जाम्पल 4 हम देखते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या है? इफ दिस मैट्रिक्स 5 x 3 7 इक्वल्स टू y z 1 7 आर इक्वल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। सिंपल, हमने अभी क्या कंडीशन पढ़ी थी? सबसे पहले तो ये देखो, ये 2 इंटू 2 है, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? बराबर है। अब हमको देखना है हर एलिमेंट को। एलिमेंट्स, ये देखो सेकंड कंडीशन क्या थी? एलिमेंट इन करेस्पॉन्डिंग पोजीशन आर इक्वल, एलिमेंट्स इन करेस्पॉन्डिंग पोजीशंस आर इक्वल। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, y इक्वल्स टू 5, z इक्वल्स टू 3, z इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 और 7 इक्वल्स टू 7 तो है ही सही। इसका मतलब अपना क्वेश्चन सही है, ये अपना एक y आ गया, ये अपना z आ गया और ये अपना x आ गया, ये आंसर आ गया। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5, 3y माइनस x माइनस 2x 3 7 इक्वल्स टू 5 माइनस 2 3 7। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5। अब ये बोल रहा है कि अगर ये इक्वल है तो पहले चेक कर लो, 2 इंटू 2 है ये भी, और नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, ये भी 2 इंटू 2 है। ये एक बार देख लो वापस से, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, तो नंबर ऑफ रोज 2 हो गई, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हो गए। m इंटू एन, m क्या होता है? नंबर ऑफ रो, n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। वैसे इसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो m क्या हो गया? 2, n क्या हो गया? 2, m इंटू एन इधर भी 2 हो गया, m इंटू एन इधर भी 2 इंटू 2 हो गया। अब देखो अगर ये इक्वल है तो करेस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए। ये 3 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 7 है, ये भी 7 है, यानी ये दोनों बराबर है, यानी ऊपर के भी अपने को बराबर करने हैं। तो 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 5 और माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2। तो माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब इस 1 को ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू 5 प्लस 1 6/3 यानी 2। y की वैल्यू आ गई 2 आ गई, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1। सो एग्जाम्पल्स हमारे सारे खत्म हो गए। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल 6 बचा है लास्ट, इसको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 ऑर्डर की अपने को एक मैट्रिक्स बनानी है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अब उसके एलिमेंट्स क्या दे दिए? ए आई जे इक्वल्स टू 1/2 i प्लस 2j का होल स्क्वायर। तो 3/2 की मैट्रिक्स बनानी, तो सबसे पहले ऐसा बॉक्स बना लो। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अच्छा थोड़ा ऐसा बनेगा। नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए? 1 2 3 रोज बनेगी, और कॉलम्स कितने रहेंगे? 2 कॉलम्स रहेंगे। यहाँ पे नंबर लेते हैं तो क्या लेंगे? ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ए सेकंड रो सेकंड कॉलम, ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ए थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये हो गए नंबर। अब देखो बस सिंपल है, इक्वेशन अपने को दे ही रखी है। यहाँ i की जगह 1, j की जगह 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। जैसे a 1 1 निकालेंगे तो 1/2, 1 प्लस 2 इंटू 1 यानी 2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये होल स्क्वायर, तो 2 प्लस 1 3 का उसका 9/2, तो a11 की वैल्यू क्या आ गई? 9/2। वैसे ही a12 की निकालेंगे तो 1/2, 1 प्लस 2 2 4, 2 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25, तो इसकी वैल्यू होगी 25/2। वैसे ही a21 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर 16, 16/2 यानी 8। वैसे ही a22 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2, 2 प्लस 2 2 4, 4 का 2 प्लस 4 6 का होल स्क्वायर 36/2 18। तो a22 की वैल्यू होगी 18। a31 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2,
3+2 का होल स्क्वायर, 3+2 5 का स्क्वायर 25/2, और A32 क्या हो जाएगा, A32 हो जाएगा 1/2, 3+2 का स्क्वायर 4, 3+4 7 का स्क्वायर 49/2। सो डिजायर्ड मैट्रिक्स हमारी क्या हो गई, डिजायर्ड मैट्रिक्स। बस अब सारी वैल्यूज को ऑर्डर में पुट कर दो। A11 यानी 9/2 हो गया, फिर ये हो गया A12 25/2, फिर ये 8, और ये 4+6 का स्क्वायर 30, सही है ना, 18, हाँ ठीक है। इसके बाद 25/2 और ये 49/2। सो दिस इज द आंसर। सो सिंपल। सो अब एक्सरसाइज 5A पे हम आते हैं, 5A करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये तो क्लियर दिख रहा है, सिंगल है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 × 1। अब इसको देखो, इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 3, 3 रो हो गई और एक कॉलम, तो 3 × 1। इसमें 1 2 3 और 1 2 3 4 5, तो 3 × 5। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फॉर मैट्रिक्स A1x 2√3x² - 5 0 5 - 2/5 फाइंड द फॉलोइंग। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो अब तो सिंपल हो गया, नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम भी 3, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 × 3। नंबर ऑफ एलिमेंट डायरेक्ट 3 × 3, तो 3 × 3 = 9, फिर गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद क्या पूछा, एलिमेंट 1 2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये है, सेकंड कॉलम ये, तो A12 क्या हो जाएगा 1, सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम यानी x² - y। इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी 0, ये हो गया। अब इफ ए मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने करा, 28 एलिमेंट्स, तो m × n क्या दे दिया अपने को, 28 दे दिया, 28 दे दिया। तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1, फिर 2, फिर 4, फिर 7, फिर 12, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 7, फिर 14, फिर 28। ओके, तो 128 2 14 4 7 7 4 14 2 और 28 1, तो ये 6 केसेस हो सकते हैं। फिर इसके बाद व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, तो 13 एलिमेंट्स रहेंगे, तो 13 प्राइम नंबर है, m × n करना है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 13 या फिर 13 1। मतलब इसका मतलब क्या है, या तो एक रो 13 कॉलम हो जाए या 13 रो एक कॉलम हो जाए। अब अगला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ 4 रो डायगोनल मैट्रिक्स। तो 4 रो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल में एलिमेंट होना चाहिए और 4 रो का होना चाहिए। इसका मतलब 4 2 6 8, ये डायगोनल में अपन ने एलिमेंट्स ले लिए, 4 एलिमेंट्स ले लिए, क्योंकि 4 रो करना है अपने को, 4 रो का होना चाहिए, तो ये 4 रो हो गई, बस बाकी सब जगह 0 कर दो। सॉरी, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स में 0 होना जरूरी रहता है क्या, हाँ जरूरी रहता है, ठीक है, तो फिर 0 कर दो, बस ये हो गई डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूनिट मैट्रिक्स I3 यानी 3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स बनानी है। तो यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या है, यूनिट मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की बनानी है, यानी 3 रो 3 कॉलम होने चाहिए। सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट लेते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स में, ये यूनिट मैट्रिक्स बन गई, ये हो गई I3 हमारी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 3 × 2 की नल मैट्रिक्स बनानी है, यानी 3 रोज लेने हैं, 2 कॉलम्स लेने हैं और सब में 0 कर देना है, इजी क्वेश्चन है। और रो मैट्रिक्स यानी सिर्फ एक रो लेनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने भी ले सकते हैं और रो सिंगल होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स विच इज नॉट स्केलर, अ रो मैट्रिक्स विच इज ऑल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो डायगोनल मैट्रिक्स विच इज नॉट स्केलर नहीं हो, यानी कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं। स्केलर में क्या होता है, अपने को सिर्फ एक एलिमेंट लेना है, जैसे 6 6 6 एक मैट्रिक्स ले ली जिसमें बाकी सारे 0 कर दिए, और ये स्केलर क्या होता है, जैसे ये ले लिया अपन ने, तो इसमें ये एलिमेंट सेम है, तो अपने को ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स लेनी है जो स्केलर नहीं हो, यानी नंबर चेंज करना है अपने को, ये 8 ले लिया और ये 4 ले लिया, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। रो मैट्रिक्स विच इज ऑल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स, तो ऐसी रो मैट्रिक्स जो कि कॉलम मैट्रिक्स भी है, तो एक ही हो सकती है जिसमें m और n दोनों बराबर हो, यानी ये बॉक्स, इस बॉक्स में कुछ भी लिख दिया। देखो इसमें रोज जो है यही रो है, यही रो मैट्रिक्स है और यही कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ कॉलम है या सिर्फ रो है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हमको बनानी है, तो जब से यही बना रहे हैं फिर भी एक बार बना देता हूँ मैं। हमेशा 3 की क्यों बनाओ, 2 की बना दो,
4 6 2 4, ये भी तो स्क्वायर है, ये 4 की बना दो। ये बन गई, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड एक्स वाई जेड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन तो सारे इजी लग रहे हैं मुझे, करके देखना, कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत भेज दूंगा। 7th क्वेश्चन एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी। और इधर वैल्यूज क्या क्या दी है अपने को, -1, 5, 0 और 13। सबसे पहले सब लिख लो फटाफट। a माइनस बी इक्वल्स टू -1 और 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। वैसे ही 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5 और 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी की इक्वेशन ये भी, ए बी की इक्वेशन ये भी, दोनों को सॉल्व कर लो। तो माइनस प्लस माइनस, ठीक गया, a माइनस 2a माइनस ए और -1 माइनस 0 -1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, a की वैल्यू को 1 यहाँ पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या जाएगी 2, a भी आ गया। अब a को यहाँ पुट कर दिया तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5, सी इक्वल्स टू 5 माइनस 2, सी इक्वल्स टू 3, सी की वैल्यू 3 आ गई, इसको यहाँ पुट कर दिया, 3 3 9, डी की वैल्यू क्या आ गई 4। अब इतना तो ओरल कर ही सकते हैं, ये आ गया ए बी सी डी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हमने एक्सरसाइज 1 कर ली, अब एक्सरसाइज 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।